एक अध्याय एक पार करना। रात स्याही की तरह काली थी, कुछ कीड़ों को छोड़कर। इस समय लांजियांग शहर के बाहर एक पहाड़ी जंगल शांत था। अचानक एक झाड़ी के नीचे दो आकृतियां गुजर गईं और कुछ धुंधली बातचीत दिखाई दी। मृत। ठीक है, मैं सांस से बाहर हूं, बिल्कुल मर चुका हूं। ठीक है, बस मर जाओ, देर मत करो, चलो चलते हैं। ये शरीर को दफनाया नहीं गया है। क्या गाड़ना है, पहाड़ों में इतने सारे जानवर हैं, एक पल के भीतर भेड़िए और बाघ आ जाएंगे, उस समय तक कोई शव नहीं होगा। ओह, उस मामले में चलो जल्दी चलते हैं, या यह अच्छा नहीं होगा अगर किन परिवार को पता चल जाए। हम जाओ। कुछ सरसराहट की आवाजों के साथ दो डरपोक आकृतियां हरी भरी घास से निकलीं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद दो डरपोक आकृतियां ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, फेरबदल किया और विशाल रात में गायब हो गईं। जिस स्थान पर दो लोग चले गए वहां एक व्यक्ति था जिसने एक शानदार सूती वस्त्र पहन रखा था, चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था। पीला चेहरा और बेजान रंग से पता चलता है कि यह व्यक्ति लंबे समय से मरा हुआ था। अफसोस की बात है, उस व्यक्ति की शक्ल देखकर बस अफसोस होता है। यानी लगभग 14 या 15 साल का, अभी भी एक छोटा सा लड़का, बस ऐसे ही मर गया, क्या अफसोस है। लेकिन इस समय अचानक युवा लड़के की लाश के ऊपर एक छोटी सी स्थानिक दरार अचानक दिखाई दी। फिर एक उदास प्रकाश दरार से निकला, सीधे युवा लड़के की लाश पर गिरा और अंत में उसमें विलीन हो गया। फिर अंतरिक्ष दरार गायब हो गई और एक अजीब दृश्य हुआ। वह युवा लड़का जो पहले ही अपनी जीवन शक्ति को काट चुका था, अचानक कांप उठा और उसका पूरा शरीर अनजाने में कांपने लगा। जल्दी, मास्टर यहाँ है। अचानक दूरी में एक विस्मयादिबोधक सुनाई दिया और फिर कई काले साए तेजी से उड़ गए। ब्लू रिवर सिटी, किन परिवार। इस समय किन परिवार के एक आलीशान कमरे में एक 14-5 वर्षीय लड़का एक बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से बेहोश हो गया है। लांजियांग शहर के कुछ डॉक्टर और 60 के दशक का एक बुजुर्ग बेहोश युवक को उत्सुकता से देख रहे थे। ये कैसा चल रहा है। कई डॉक्टरों द्वारा किन शाओफेंग की जांच करने के बाद 60 के दशक के बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो डॉक्टरों के चेहरे झिझक गए। ये देखकर 60वें बूढ़े का चेहरा थोड़ा डूब गया और उसके दिल में कुछ बुरी भावनाएं थीं। कहना। इस बार डॉक्टर फिर चुप नहीं रहे और एक बुजुर्ग डॉक्टर बोल पड़ा। बूढ़े किन यंग मास्टर का जीवन अब कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन हिचकिचाहट के बाद बूढ़े डॉक्टर ने धीरे से आह भरी, लेकिन यंग मास्टर की खेती को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि उनके डेंटियन को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। मुझे डर है कि ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। कांगडान। बूढ़े डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर 60वें में बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं हुआ और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी भेदी आंखें भी एक पल में मंद पड़ गईं और थोड़ी और मैली हो गईं। लंबे समय से कोई शब्द नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद बूढ़े ने कुछ देर तक बिस्तर पर जवान लड़के को देखा। उसका चेहरा उदासी और दिल की पीड़ा से भरा हुआ था, लेकिन ये दुख और दिल का दर्द जल्द ही दूर हो गया। ये स्पष्ट है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, 60वें बूढ़े व्यक्ति का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें ठंडी रोशनी से मारने के इरादे से चमक उठी और उस बूढ़े शरीर से एक अवर्णनीय ऐश्वर्य फूट पड़ा। जब 60वां बूढ़ा बोला तो उसके आसपास कोई नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वह हवा में बोल रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके बगल में एक अंधेरी जगह हल्के से झूल गई और एक अजीब आकृति दिखाई दी। स्पष्ट है, ये झांग परिवार का युवा मास्टर था जिसने वो भाइयों से 2 खलनायक खरीदे थे। अंधेरे साए से एक आवाज बिना मानवीय अभिव्यक्ति के आए। इससे 60वें बुजुर्ग की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसके शरीर से निकलने वाली ठंडक और भी भयानक थी। झांग परिवार कैसा है? 60वें बूढ़े ने ठंडेपन से कहा, ऐसा करने वाला कहाँ है? वो परिवार के 2 भाई पकड़े गए और कालकोठरी में बंद कर दिए गए, लेकिन झांग परिवार को बूढ़े व्यक्ति से आपके निर्देश नहीं मिले, हमने ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक गया, लेकिन अंत में 60वें बूढ़े व्यक्ति को कुछ याद आया। वह रुका और फिर कहा, पूछताछ के बाद मैं इसे फैंग र पर छोड़ता हूं, जहां तक झांग परिवार का मामला है। हो हालांकि 60वें बूढ़े ने अंत में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हत्या का इरादा और भी स्पष्ट था। एक कराह के साथ किन शाओफेंग आखिरकार जाग गए, लेकिन इससे पहले कि वह ध्यान से देखता कि वह कहाँ था, अचानक एक विस्मयादिबोधक सुनाई दिया। मास्टर, क्या तुम जाग रहे हो? आवाज कुरकुरी और बचकानी है, लेकिन ये सुखदायक लगती है। ये शाओयुए है। एक नाम जो अपरिचित और परिचित दोनों था, अचानक किन शाओफेंग के दिमाग में आया।
और फिर किन शाओफेंग की आंखों के सामने एक छोटा सा बचकाना और नाजुक चेहरा दिखाई दिया। हाँ मास्टर, आप सच में जाग गए। छोटा बचकाना चेहरा अचानक हैरान था, उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक भोली मुस्कान दिखाई दी, और चमकदार बड़ी आंखें दो छोटे अर्धचंद्राकारों की तरह थोड़ी मुड़ी हुई थीं, वे बहुत सुंदर थे। हालांकि यह पहली बार था जब किन शाओफेंग ने जियो युएर को अपनी आंखों से देखा था। वास्तव में वह पहले से ही अपने सामने छोटी लड़की को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि इस समय किन शाओफेंग अब अतीत के किन शाओफेंग नहीं है, लेकिन दो दुनियाएं, दो आत्माओं के विलय के बाद। एक पृथ्वी, एक ये दुनिया। ये सोचकर किन शाओफेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया, और वह चरम सीमा तक असहाय महसूस कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से बिजली का झटका लगने के बाद मैंने वास्तव में इसे पार कर लिया। ये सही है, इस समय किन शाओफेंग का जन्म गलती से पृथ्वी पर बिजली गिरने के बाद हुआ था। पृथ्वी पर बिजली गिरने के बाद किन शाओफेंग की आत्मा इस दुनिया में चली गई। संयोग से इस दुनिया में किन शाओफेंग भी थे और किन शाओफेंग की अभी अभी मृत्यु हुई थी। अंत में पृथ्वी से किन शाओफेंग की आत्मा ने किन शाओफेंग के शरीर की दुनिया में प्रवेश किया और दूसरे की आत्मा के साथ विलीन हो गई। यह एक वैकल्पिक अतीत और वर्तमान है, क्योंकि इस दुनिया में किन शाओफेंग पहले ही मर चुके हैं और उनकी आत्मा लगभग पूरी तरह से बिखर चुकी है। इस सम्मेलन के बाद पृथ्वी की किन शाओफेंग आत्मा मुख्य है। किन शाओफेंग के पहले कोमा में होने का कारण ठीक यही था कि दो आत्माएं मिल रही थीं। अब जब फ्यूजन खत्म हो गया है तो एक नया किन शाओफेंग सामने आ गया है। हालांकि यह बीत गया, फिर भी यह बच गया। इससे किन शाओफेंग थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपने जीवन को देखते हुए किन शाओफेंग को थोड़ा कड़वा लगा। लांजियांग शहर में किन परिवार के एकमात्र वारिस किन शाओफेंग भी एक प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में अभ्यास करना शुरू किया और 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉडी टेम्परिंग के 9 गुना शिखर तक अभ्यास किया और फिर मार्शल आर्ट में प्रवेश किया और एक अर्जित मार्शल कलाकार बन गए। अब वह 15 साल का होने से 1 महीना दूर है, लेकिन वह पहले ही 5 स्तरों को हासिल कर चुका है। इस ब्लू रिवर सिटी में जहां जन्मजात मार्शल मास्टर राजा है, युवा किन शाओफेंग पहले से ही एक बहुत अच्छे मास्टर हैं। लेकिन वह पहले था, अब किन शाओफेंग एक बेकार इंसान बन गया है। इसके लिए किन शाओफेंग भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसकी याद में उसे स्पष्ट रूप से याद था कि किसने उसका तानतेन तोड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन शाओफेंग इतनी मेहनत से जिएगा, और आखिरकार बच गया और गुजर भी गया, लेकिन अब मैं एक बेकार इंसान हूं। कुछ देर के लिए किन शाओफेंग का मूड थोड़ा उदास था। ऐसा लगता है कि किन शाओफेंग बुरे मूड में है, और छोटी लड़की यू एर इसका कारण समझती है, और वह मदद नहीं कर सकती है, लेकिन शांति से कहती है, मास्टर उदास मत हो, बुढ़िया इतनी शक्तिशाली है, वह निश्चय ही तुम्हें पुनर्स्थापित करेगा। छोटी लड़की के दिल में किन शाओफेंग पहले से ही जन्मजात मार्शल कलाकार के दादा थे, लेकिन वे सर्वशक्तिमान थे और निश्चित रूप से अपने युवा गुरु को बहाल कर सकते थे। लेकिन किन शाओफेंग, जिन्हें दुनिया की प्रारंभिक समझ थी, इतने आशावादी नहीं थे। टूटा हुआ जघन क्षेत्र, इसे ठीक करना इतना आसान कैसे हो सकता है। लेकिन छोटी लड़की के चेहरे की दृढ़ता को देखकर किन शाओफेंग ने अंत में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बस धीरे से मुस्कुराया, लड़की मैं थोड़ा थक गया हूं, नीचे जाकर आराम करो। जियो युएर हिचकिचाया, लेकिन अंत में किन शाओफेंग को देखा, वो नीचे चली गई। छोटी लड़की के चेहरे की दृढ़ता को देखकर किन शाओफेंग ने अंत में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बस धीरे से मुस्कुराया, लड़की मैं थोड़ा थक गया हूं, नीचे जाकर आराम करो। जियो युएर हिचकिचाया, लेकिन अंत में किन शाओफेंग को देखा, वो नीचे चली गई। जैसे ही छोटी लड़की चली गई, किन शाओफेंग ने एक भारी आह भरी, लेकिन फिर अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा, उसका दिल भारी हो गया। जैसा कि वह समझ गया था, उसकी दूसरी आत्मा किन शाओफेंग की मृत्यु पूर्व नियोजित थी। इस मामले की शुरुआत इसी ब्लू रिवर सिटी से करनी होगी। हालांकि यह ब्लू रिवर सिटी लियानयांग देश का एक बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इसकी आबादी लाखों में है। ये ठीक है, हालांकि लांजियांग शहर की एक बड़ी आबादी है, लियानयांगुओं के प्रबंधन के तहत कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। लेकिन अभी 1 महीने पहले ही इस ब्लू रिवर सिटी में एक समस्या आई थी। लेकिन उनके जाने के बाद ब्लू रिवर सिटी के 3 प्रमुख परिवारों में से नए लांजियांग सिटी लॉर्ड का चयन किया जाएगा। लांजियांग शहर में 3 प्रमुख परिवार किन परिवार, झांग परिवार और वांग परिवार हैं।
चयन का तरीका भी बहुत सरल है, यानी प्रतियोगिता और जीतने वाले परिवार को ब्लू रिवर सिटी के सिटी लॉर्ड की सीट मिलती है और लियानयान किंगडम के सिटी लॉर्ड आधिकारिक पद का आनंद लेते हैं। एक और खास बात यह है कि यह प्रतियोगिता ब्लू रिवर सिटी में सबसे मजबूत नहीं, बल्कि जूनियर से सबसे मजबूत पर आधारित है। यह अलग है क्योंकि पूरा लांजियांग शहर समझता है कि किन शाओफेन 3 परिवारों में सबसे अच्छा जूनियर है। शहर का स्वामी एक जूनियर मैच द्वारा निर्धारित किया गया था। लांजियांग सिटी के सिटी लॉर्ड मूल रूप से किन परिवार के हैं, लेकिन अन्य 2 बड़े परिवार वांग परिवार और झांग परिवार ये देखेंगे कि लांजियांग शहर के स्वामी की स्थिति किन परिवार के हाथों में आ गई है। इसलिए झांग परिवार द्वारा किन शाओफेन की हत्या कर दी गई और अंततः लांजियांग शहर के बाहर हिजियाओ माउंटेन फॉरेस्ट में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि झांग परिवार ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन शाओफेन को एक अनोखे तरीके से पुनर्जीवित किया गया था। लेकिन क्या होगा अगर इसे पुनर्जीवित किया जाए? जैसे ही उसने सोचा कि वह इस समय पहले से ही एक बेकार व्यक्ति था, किन शाओफेन ने जोर से आह भरी। लेकिन इस समय उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज अचानक से गूंज उठी जिसमें मशीनरी का अंश था। डिंग डांग, सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया है। इन्फिनिट जर्नी वर्ल्ड सिस्टम में प्रवेश करने के लिए खिलाड़ियों का स्वागत है। आकाश के खिलाफ यात्रा शुरू करें और अनंत यात्रा शुरू करें। सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया। ये हो सकता है। उसके दिमाग में यांत्रिक आवाज ने किन शाओफेन के दिल को जोर से उछाल दिया और वह कुछ संभावना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। और इस संभावना की जल्दी पुष्टि हो गई। एक चीख के साथ किन शाओफेन ने अचानक एक वर्चुअल इंटरफेस पॉपअप किया। खिलाड़ी किन शाओफेन, स्तर कोई नहीं, आंतरिक गैस मान 0, कौशल कोई नहीं, बैटल बीस्ट कोई नहीं, उपकरण कोई नहीं, कार्य कोई नहीं, अंक कोई नहीं। ये श्रवण मतिभ्रम नहीं था। उसके सामने कुछ परिचित इंटरफेस ने किन शाओफेन को पूरी तरह से पुष्टि कर दी कि जैसे ही वह पृथ्वी से आया, न केवल उसकी आत्मा बल्कि दुनिया की अनंत यात्रा का खेल भी आया। वास्तव में ये वह खेल था जिसके कारण किन शाओफेन को इससे गुजरना पड़ा था। क्योंकि किन शाओफेन बुरे मूड में थे, उन्होंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक मिनी गेम का अजेय संस्करण ढूंढा, लेकिन कौन जानता था कि वह खेल का आनंद ले रहा था और उसे चार्ज करने के लिए कहा गया। किन शाओफेन थोड़ी देर के लिए और भी अधिक उत्साहित थे और प्याला पलट गया और फिर वह यहाँ है। एक गेम सिस्टम है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप राक्षसों से लड़ सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं? इस मामले में भले ही आपके पास डेंटियन न हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके सामने विशेषता इंटरफेस को देखते हुए किन शाओफेन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन बेतहाशा कूद गया। इस समय कुछ यांत्रिक प्रणाली के संकेत फिर से बज उठे। सिस्टम रिमाइंडर, खेल के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेन को बधाई। सिस्टम के लिए एक विशेष इनाम पैकेज, कृपया इसे स्वयं प्राप्त करें। हो इस तरह के संकेत को सुनकर किन शाओफेन की आंखें तेजी से चमक उठीं और फिर उन्होंने जल्दी से अपने फीचर इंटरफेस पर इसे देखना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से सिस्टम संदेश बार में एक रिमाइंडर था कि उसे एक बड़ा उपहार पैकेज मिल रहा था। सिस्टम गिफ्ट पैकेज, सिस्टम द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले विशेष पुरस्कार खोलने के बाद खिलाड़ी के भाग्य के आधार पर विशेष पुरस्कार प्राप्त होंगे। विशेष अनुस्मारक, ये बड़ा उपहार पैकेज एक विशेष उपहार पैकेज है। इसे खोलने के बाद किसी भी स्तर की वस्तु प्राप्त करने का मौका है, भले ही वह देव स्तर की तकनीक या उपकरण हो, भगवान स्तर के व्यायाम, ईश्वर स्तर के उपकरण। किन शाओफेन की आंखें एक पल में सीधी हो गईं। बिना किसी झिझक के किन शाओफेन विशेष उपहार पैक खोलने का इंतजार नहीं कर सकता था। सीधे एक पल में बिना किसी झिझक के किन शाओफेन विशेष उपहार पैकेज खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। खिलाड़ी किन शाओफेन को पवित्र स्तरीय अभ्यास, द बुक ऑफ चेंजेस प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेन को भगवान स्तर का कौशल और चमकदार आंखें प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेन को 100 सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। किन शाओफेन के दिमाग में लगातार 3 यांत्रिक प्रणाली के संकेत गूंज रहे थे और किन शाओफेन अचानक उत्तेजित हो गए थे। ये जिन जिंग, क्या ये बोधिधर्म के पूर्वज द्वारा बनाई गई तकनीक नहीं है? ये वास्तव में एक पवित्र स्तर की तकनीक है। ये हालांकि मुझे नहीं पता कि यह तथाकथित पवित्र स्तर की तकनीक कितनी शक्तिशाली है। किन शाओफेन समझते हैं कि इस स्तर की शर्तों को सुनकर यह आसान नहीं होना चाहिए।
ये पीछे की सुनहरी आंखों का उल्लेख नहीं है। गोल्डन आई का अस्तित्व क्या है? भले ही सिस्टम संकेत न दे, किन शाओफेंग जानता है कि यह किस स्तर का कौशल है। यह मन की किंग का अनूठा कौशल। अध्याय 4, यी जिन जिंग और सुनहरी आंखें। सिस्टम प्रॉम्प्ट: क्या खिलाड़ी किन शाओफेंग पवित्र स्तर यी जिन जिंग सीखता है और ईश्वर स्तर के कौशल के साथ उसकी आंखें चकाचौंध करती हैं। जिस तरह किन शाओफेंग बेहद उत्साहित थे, सिस्टम की यांत्रिक ध्वनि फिर से सुनाई दी। अध्ययन करो, निश्चित रूप से सीखो, निश्चित रूप से सीखो। क्या आपको अभी भी इसके बारे में पूछने की आवश्यकता है? किन शाओफेंग उत्साह से चिल्लाया। गुंजन। जैसे ही किन शाओफेंग के शब्दों को बोला गया, उन्होंने अपने सामने अपने फीचर इंटरफेस में एक हल्का झटका महसूस किया। फिर उनके कौशल स्तंभ में दो और कौशल थे। फिर किन शाओफेंग ने अपने शरीर में एक खास बदलाव महसूस किया। सबसे पहले यह उसकी अपनी आंखें थीं। हालांकि उसके कमरे में कुछ चमकीली हेडलाइटें थीं, फिर भी बाहर एक अंधेरी रात थी। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसका शरीर अभी भी दर्द में था और उसका मन थोड़ा भ्रमित था। जब उसने कमरे को देखा तो उसे भी कुछ निराशा हुई। लेकिन इस समय उन्हें अचानक अपने मन में एक शीतलता का अनुभव हुआ और वे अचानक ऊर्जावान हो उठे। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि उनकी दृष्टि भी तेज हो जाती है। जहां तक उसकी नजर गई, किन शाओफेंग ने जो देखा वह अब एक अंधेरा दृश्य नहीं था, बल्कि उज्ज्वल और उज्ज्वल था, दिन के समय से अलग नहीं था। इसके अलावा किन शाओफेंग ने जल्दी से पता लगा लिया कि इस समय उसकी दृष्टि के नीचे सब कुछ इतना स्पष्ट था, यहां तक कि कमरे के दरवाजे पर उससे कई मीटर की दूरी पर छोटा कीड़ा भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। न केवल रूप, बल्कि छोटे पतले पैर भी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है कि किन शाओफेंग भी जानते थे कि यह उनकी खुद की नज़र का परिणाम था, जो सुनहरी आंखों के बाद इतना स्पष्ट हो गया था। यह एक ईश्वर स्तरीय कौशल होने का हकदार है। इस उग्र आंख द्वारा लाई गई क्षमताएं भी अद्भुत हैं। किन शाओफेंग चौंका, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था और फिर उसका दिल फिर से हिल गया। इन चमकती आंखों ने मुझे इतना लाभ पहुंचाया है, यी जिन जिंग के बारे में क्या? जैसे ही उसने ये कहा, किन शाओफेंग ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर भी बदल गया है। उसके पेट से अचानक गर्मी का प्रकोप उठा और किन शाओफेंग चौंक गया। यह आंतरिक ऊर्जा है? किन शाओफेंग अवाक रह गया। उसके तानतेन को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया है और आंतरिक ची को प्रदर्शित करना बिल्कुल असंभव है, लेकिन अब उसके पेट की अनुभूति गलत नहीं हो सकता। यह आंतरिक ऊर्जा की भावना है। किन शाओफेंग ने अपनी स्मृति में उस भावना को याद करते हुए आश्वस्त किया कि उसके पेट में गर्म हवा आंतरिक ऊर्जा थी, जिसे केवल ट्रिपल मजबूत करने वाले शरीर द्वारा उत्तेजित किया जा सकता था। यादें होना एक बात है, इस समय आंतरिक क्यू के अस्तित्व को महसूस करने के बाद किन शाओफेंग थोड़ा उत्साहित थे। बहन, अब मैं धरती पर वापस आ गया हूं। मुझे डर है कि वह भी मार्शल आर्ट में माहिर है। क्या मैं दीवार पर चल सकता हूं? शाओ उठे और बिस्तर से उठे। किन शाओफेंग ने अंधाधुंध तरीके से अपनी मुट्ठी लहराए और उठ गए। पुकारना, पुकारना, पुकारना। उनकी स्मृति में महसूस होने के अनुसार किन शाओफेंग की किस्मत की गर्मी उनके हाथों में पहुंचाई गई थी और यह नृत्य चला, मुट्ठी हवा का एक निशान लाया। ये कितना रोमांचक है। कुछ देर लहराने के बाद किन शाओफेंग ने अपनी मुट्ठी को देखा और हंसे। तभी उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर का दर्द और जो चोटें पहले नहीं भरी थी, वे अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। ये पंच दर्जनों किलोग्राम ताकत पैदा कर सकता है, लेकिन किन शाओफेंग बहुत उत्साहित हैं। ये खेती है। किन शाओफेंग ने अब आह भरी, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक गया। चूंकि भगवान ने मुझे इस दुनिया में आने दिया है, तो मैं किन शाओफेंग के पास एक अद्भुत समय होगा। मैं इस दुनिया की खेती के अंत को देखूंगा। ये कहाँ है? हालांकि डेंटियन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, जैसा कि उन्हें याद था। लेकिन किन शाओफेंग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यी जिन जिंग के मालिक होने के बाद उनका तानतेन यहां ठीक हो जाएगा, और यह जल्द या बाद में होगा। कौशल आंखें, जिन जिंग, यी जिन जिंग। उग्र आंखें, स्तर 1/100, ईश्वर स्तर सक्रिय कौशल। यह मंकी का जाना पहचाना हुनर है। वर्तमान स्तर स्तर 1 है, इसलिए आप उसी दायरे से देख सकते हैं। इसलिए प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी प्राप्त करने का एक निश्चित मौका है। इसके अलावा ये किसी भी अन्य चीजों का भी पता लगा सकता है और टी के स्तर का पता लगा सकता है। उग्र आंखें
स्तर 1/100 ईश्वर स्तर सक्रिय कौशल। यह मंकी किंग मंकी का जाना पहचाना हुनर है। वर्तमान स्तर 1 है, इसलिए आप उसी दायरे से देख सकते हैं, इसलिए प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी प्राप्त करने का एक निश्चित मौका है। इसके अलावा ये खिलाड़ी के स्तर के आधार पर किसी भी अन्य चीजों का पता लगा सकता है और चीजों के स्तर का पता लगा सकता है। हर बार जब इसे ढला जाता है तो ये 10 आंतरिक ऊर्जा बिंदुओं की खपत करता है। यी जिन जिंग पहला स्तर 0/100 पवित्र स्तर का निष्क्रिय कौशल। हालांकि यह कोई ईश्वरीय स्तर की व्यायाम पद्धति नहीं है, लेकिन यह व्यायाम पद्धति काफी खास है। इसमें बोधिधर्म पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक और व्यायाम विधि मज्जा सूत्र शामिल है, इसलिए इसमें ये मज्जा धोने की शक्तिशाली क्षमता है। वर्तमान स्तर 1 है, जो खिलाड़ी की आंतरिक ऊर्जा को मूल से 3 गुना तक बढ़ा सकता है। स्तर 1 ही जिन जिन प्रति मिनट आंतरिक ऊर्जा के एक बिंदु को पुनर्स्थापित कर सकता है। जैसे ही किन शाओफेंग ने इस चमकदार आंख को सीखा और यी जिन जिंग किन शाओफेंग की अन्य विशेषताएं भी बदल गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपग्रेड किया है। खिलाड़ी किन शाओफेंग स्तर पहला बुझा हुआ शरीर 0/100 बुझते हुए शरीर के अगले स्तर के अनुभव के 100 अंक कम। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 30/30 शरीर शमन वजन 10 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है और ये जिन जिंग 3 गुना है। कौशल सुनहरी आंखें ये जिन जिंग बैटल बीस्ट कोई नहीं सल। ये केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे का पहला स्तर है और बॉडी टेम्परिंग के केवल तीसरे स्तर में आंतरिक ऊर्जा हो सकती है। ये जानकर किन शाओफेंग ने यी जिन जिन पर अधिक ध्यान दिया। देखते ही देखते पूरी रात ऐसे ही बीत गई। लेकिन किन शाओफेंग पूरी रात सोए नहीं थे, वे उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने अपने पास मौजूद सभी प्रणालियों की जांच की। यह उस खेल से अलग नहीं है जो उसने पार करने से पहले खेला था। अगर कुछ कहना है तो वह यह है कि व्यायाम कौशल और सभी वस्तुओं का स्तर इस दुनिया के साथ तालमेल बिठाता हुआ प्रतीत होता है। ये बिंदु नहीं है, बिंदु व्यवस्था का मॉल है। हालांकि मॉल अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं खुला है, लेकिन किन शाओफेंग के शोध के बाद किन शाओफेंग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सिस्टम मॉल में अंतहीन चीजें हैं। जब तक अंक पर्याप्त हैं, तब तक सब कुछ संभव है। ये समझने के बाद किन शाओफेंग को बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें बहुत पहले पता होता कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो वे सीधे 80 मिलियन RMB का रिचार्ज करते। उस स्थिति में उसके पास बहुत सारे अंक होंगे। यदि वह खरीदना चाहे तो क्या होगा? दादा जिस तरह किन शाओफेंग को अफसोस हुआ, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर परिचित कर्कश आवाज सुनाई दी। मास्टर, क्या तुम जाग रहे हो? तभी किन शाओफेंग को एहसास हुआ कि पूरी रात ऐसे ही बीत गई थी। कुछ असहज स्थितियों में किन शाओफेंग ने छोटी लड़की की सेवा का आनंद लिया और फिर छोटी लड़की की कुछ अजीब आंखों के नीचे किन शाओफेंग ने लापरवाही से कुछ केक निगल लिए और भाग गए। यद्यपि इस जीवन की स्मृतियों को एकीकृत किया गया है, किन शाओफेंग, जो पृथ्वी की आत्मा पर आधारित है, अभी भी उठने और किसी की सेवा करने के उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है। भले ही छोटी लड़की के कोमल हाथों ने उसे बेहद सहज बना दिया था, किन शाओफेंग अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। सोल फ्यूजन के बाद किन शाओफेंग को अब यह भी पता चल गया है कि किन के परिवार में वह उनके दादा के रिश्तेदार हैं। जहां तक उनके पिता का सवाल है, किन शाओफेंग ने 6 साल की उम्र में ही ब्लू रिवर सिटी छोड़ दी थी। तब से पक्षी से कोई खबर नहीं मिली है और कभी वापस नहीं आई है। जहां तक किन शाओफेंग की मां की बात है, किन शाओफेंग की याद में एक प्यार करने वाले, सुंदर और फजी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि किन शाओफेंग को अपनी मां के बारे में ज्यादा याद नहीं था, उसे बस इतना याद था कि जब उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था, जब वह सिर्फ 3 साल का था, तब उसकी मां गायब हो गई थी। ये गायब हो रहा है, गुजर नहीं रहा है। और किन शाओफेंग के पिता का जाना उनकी मां की वजह से लग रहा था। लेकिन किन शाओफेंग को नहीं पता था कि स्थिति क्या थी। उसने अपने दादाजी से कई बार पूछा था, लेकिन बूढ़े किन ने कहा कि वह किन शाओफेंग के माता पिता को तभी बताएगा जब उसकी साधना का स्तर उसके बड़ों से आगे निकल जाएगा। किन शाओफेंग का पिछला अभ्यास मुख्य कारणों में से एक था। ऐसा लगता है कि उसके समाप्त होने के बारे में कुछ है, और किन हवेली के लोग किन शाओफेंग को देखकर ज्यादातर खेद और सहानुभूति रखते हैं। हालांकि यह किन परिवार में सबसे छोटा है, किन शाओफेंग पहले अपनी स्थिति पर भरोसा नहीं करता था और किन परिवार के लोगों के प्रति अत्यधिक व्यवहार नहीं करता था। किन परिवार के लोग भी किन शाओफेंग का बहुत सम्मान करते थे। लोगों की निगाहों का सामना करते हुए किन शाओफेंग असहाय महसूस करता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। उसे अब केवल एक चीज की परवाह थी।
इस दुनिया में उनके भविष्य के जीवित रहने से जुड़ी एक बात। अपने दिल में उन अटकलों को सत्यापित करने के लिए किन शाओफेंग सुबह सुबह किन की हवेली की रसोई के पिछवाड़े पहुंचे, जहां जानवरों को खाना खिलाया जाता था। किन शाओफेंग रसोई के पिछवाड़े में पशुओं को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अभी अभी उसने 10 बिंदुओं की ताकत का उपभोग किया और एक बार अपनी उग्र आंखों का इस्तेमाल किया, और फिर सिस्टम से मिली खबरों ने किन शाओफेंग को अपने अनुमान के बारे में और अधिक आश्वस्त कर दिया। घरेलू शाही स्तर 2। जंगली में एक निम्न स्तर के राक्षस शाही से पालतू एक घरेलू शाही मांस कोमल और स्वादिष्ट होता है, जिसे एक दुर्लभ विनम्रता माना जा सकता है। विशालकाय टर्की लेवल 1। एक बड़ी चिकन नस्ल कम से कम खतरनाक निम्न स्तर एम स्तर 1। एक बड़ी चिकन नस्ल कम से कम खतरे वाले निम्न स्तर के राक्षस। अधिकतम लंबाई 20 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। मांस निविदा और स्वादिष्ट है। ये दुर्लभ और कीमती मुर्गे में से एक है। काला हंस। ये चमकदार सुनहरी आंख एक देव स्तर के कौशल के योग्य है। केवल एक बार इसका उपयोग करने के बाद किन शाओफेंग पिछवाड़े में सभी पशुधन और कुक्कुट का पता लगाने में सक्षम था। चून की डेटा सिस्टम द्वारा पहचाना जा सकता है। क्या आप इसे मारने के बाद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? अपग्रेड करने के लिए राक्षसों को मार डालो। ये सही है। किन शाओफेंग को यही साबित करने की